गोवर्धन महाराज, ओ श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज गए, श्री गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। नमस्कार, आपका समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। आज गोवर्धन पूजा है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की गोवर्धन पूजा है। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने का, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम के दिन से हम गोवर्धन पूजा करते। गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण भगवान ने अपने उंगली पे गोवर्धन पर्वत धारण किया था। आपने उंगली पे गोवर्धन पर्वत धारण किया था जब इंद्र का प्रकोप हुआ था, जब वर्षा हुई थी ब्रज में, तो उन्होंने अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत धारण किया था। आज उसी गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। आज मथुरा वृंदावन में परिक्रमा लोग लगाते हैं, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। ये 14 कोस की परिक्रमा होती है और ये परिक्रमा जो लगाता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। आज मैं आपको एकदम सरल तरीके से गोवर्धन पूजा करके बताऊंगी। हाथ में पुष्प लेंगे और पहले संकल्प करेंगे कि आज मैं गोवर्धन की पूजा करूंगी। गोवर्धन भगवान को आज भोग लगता है, अन्नकूट का भोग लगता है। आज हम गोवर्धन महाराज एक पर्वत श्रेणी है जिसको श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथ में उठाया था। आज मैं गोवर्धन भगवान की पूजा करूंगी। बोलो श्री गोवर्धन भगवान की जय। अपना गोत्र बोलेंगे और गोत्र बोल के, अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति का गोत्र बोलेंगे और अगर विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोलेंगे और संकल्प करके हाथ पुष्प चरण में छोड़ेंगे कि आज मैं गोवर्धन महाराज की पूजा करूँ। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जी। तुलसी ज़रूर चढ़ाई जाती है, एक तो कार्तिक का महीना है, तुलसी ज़रूर चढ़ाई जाती है गोवर्धन भगवान को। उसके बाद हम गोवर्धन भगवान पे जल छीटेंगे, जल छीटेंगे, जल छीटेंगे गोवर्धन महाराज पे जल छीटे। जैसे पर्वत होता है, पर्वत को हम लोग पूरे जल से धोते हैं, जल की धारा डाली जाती है वहाँ पे, वैसे हम भगवान पे जल छीटेंगे। पूरे गोवर्धन महाराज पे जल छीटेंगे। उसके बाद देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कलश स्थापना तो करते नहीं, गोवर्धन पूजा में कलश स्थापना नहीं होती है। तो एक हम पुंगी फलम रखेंगे, एक हम पुंगी फलम रखेंगे। ये पुंगी फलम आपका कलश का हो जाएगा। एक पुंगी फलम हाँ रखेंगे, ये आपका कलश का हो जाएगा। पुंगी फलम आपकी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद हम जल रखेंगे, जल रखेंगे, जल का एक कलश रखेंगे। जल भी आपकी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद हम गोवर्धन महाराज को केसरिया चंदन चढ़ाएंगे। हम भगवान को केसरिया चंदन, आप गोपी चंदन भी चढ़ा सकते हैं, केसरिया चंदन हम भगवान को केसरिया चंदन हमेशा पहले चरण में चढ़ाया जाता है। चरण में चढ़ाएंगे, हाथ में चढ़ाएंगे, भगवान को मस्तक पे केसरिया चंदन चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन, गोपी चंदन भगवान को बहुत, आप पूरे हाथ में हर जगह हम भगवान को, गोवर्धन भगवान को, देखिए इसमें गोवर्धन भगवान ये है, इनको हम चंदन चढ़ाएंगे। श्री गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण,
श्री जी तुम मेरी पारिजात का फूल जरूर चढ़ाया जाता है। अगर ये पुष्प आपको मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ होता है, ये पुष्प आपको चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम भगवान को कंकु चढ़ाएंगे, कंकु चढ़ाएंगे, रोली चलाएंगे, कंकु लगाएंगे। उसके बाद हम भगवान पे, मैं मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करती हूँ। मिट्टी का बर्तन सर्वश्रेष्ठ होता है। कोई भी अगर आपके घर में झूठ पीठ कुछ भी हो तो मिट्टी का बर्तन सर्वश्रेष्ठ होता है। कुछ भी झूठ पीठ उसमें हो नहीं सकती। अगर आपके पास मांजने की कोई जगह नहीं है, धोने की कोई जगह नहीं बर्तनों को, तो मिट्टी के बर्तन में कीजिए, फिर उसको विसर्जन कर दीजिए। अब हम अक्षत चढ़ाएंगे। अब हम गोवर्धन महाराज पे हम अक्षत चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। गोवर्धन महाराज पे हम अक्षत चढ़ाएंगे और अबीर चढ़ाएंगे। ये देखिए अबीर है, गुलाल तो हम विसर्जन के समय चढ़ाते हैं, ये हम अबीर है, अबीर चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम, तुलसी बहुत जरूरी होती है। कहते कार्तिक महीने में तुलसी को छू लेने से ही सारे पाप हट जाते हैं। तुलसी का स्पर्श, तुलसी को छूना बहुत शुभ होता है। तुलसी चढ़ाना भी, तुलसी चढ़ाएंगे, तुलसी हम चढ़ाएंगे, तुलसी हम चढ़ाएंगे। और पारिजात के फूल चढ़ाएंगे, पारिजात। अगर आपके पास गोवर्धन पटरा नहीं है तो आपने कृष्ण भगवान को भी आप गोवर्धन पटरा का स्वरूप मान के हम पारिजात, ये पारिजात के फूल होते हैं। ये पारिजात के फूल अभी मिलते हैं, इसको हार श्रृंगार का फूल भी कहा जाता है। ये बहुत शुभ फूल होता है, ये हम चढ़ाएंगे। पारिजात का हम फूल चढ़ाएंगे भगवान को। पुष्पम समर्पयामि। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप उपवस्त्र में कोई धोती का कपड़ा या कुछ चढ़ा दे सकते हैं। मैं उपवस्त्र में भगवान को कलावा चढ़ाऊंगी। गोवर्धन महाराज, आज के दिन कई कई जगह पे नववर्ष आरंभ होता है। बहुतों के नई बई खाते लिखे जाते हैं और नववर्ष आरंभ हो जाता है। अभी जो गोवर्धन महाराज की नाभि है, इसको हम नाभि कहते हैं। इसमें हम गाय का दूध, मैं फिर से कहती हूँ, गाय का दूध डालेंगे। और दूध कभी भगवान को फीका नहीं, आप कुछ और आप पंचामृत भी कर सकते हैं। गोवर्धन महाराज को हम गाय का दूध, गाय का दूध में थोड़ी सी शहद मैंने डाला है, थोड़ा सा मैंने शहद डाला है, आप मिश्री भी डाल सकते हो। इसमें हम थोड़ा सा गाय नाभि में हम दूध डालेंगे गोवर्धन महाराज की, इसके कहते हैं नाभि में हम दूध डालेंगे। मैंने कहा उसके बाद हम भगवान को, एक तो रखा था 2 पुंगी फलम, यहीं पर मैं रख दूंगी। चरण में सब कुछ चढ़ाया जाता है, भगवान के चरण में चढ़ाया जाता है। और उसके बाद एक फूल लेकर हम इन पे दूध के छींटे देंगे, पूरा गीला नहीं कर देना है। दूध जैसे गोवर्धन में तो घड़े घड़े दूध चढ़ते हैं, हम थोड़ा सा बस दूध का भगवान को ऐसे करके छींटा देंगे गोवर्धन महाराज को। फिर इसी पुष्प को चरण में रख देंगे। अब भोग में तो अन्नकूट बनता है। अन्नकूट अगर आपके संभव नहीं है तो 2 रकम की मिठाई, 5 रकम की मिठाई, 11 रकम की, और अगर घर में नहीं बना सकते तो शुद्ध शाकाहारी कहीं से भी लाकर बना लीजिएगा। 5 रकम की मिठाई, 11 रकम की मिठाई, 21 रकम की मिठाई बन सकती है। नैवेद्य समर्पयामि, अन्नकूट का भोग लगता है, लेकिन वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। हमारे यहाँ भी अन्नकूट का भोग लगता है, लेकिन ये पूजा मैंने पहले कर दी है, इसलिए मैं आपको अभी नैवेद्य में आप कुछ भी भोग कर सकते हैं। आप 5 मिठाई भोग कर सकते हैं, 11 मिठाई भोग कर सकते हैं। और केला सबसे अच्छा फल होता है। और जिसकी सामर्थ्य नहीं कर सकते अन्नकूट, आप कोई भी 5 रकम की मिठाई घर में आप कर सकते हैं। नैवेद्य समर्पयामि। गिरिराज धरण
प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, बाबा तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण। प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी गिरिराज धरण। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। आप सभी को गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।